हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी पोएम्स का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स याद नहीं होते, एक्सप्लेनेशन करने से डर लगता है और क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपकी सबसे पहली पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इसके पोएट के बारे में, अबाउट द पोएट। सबसे पहले दोस्तों हम अबाउट द पोएट के बारे में जानेंगे, इसका पोएट कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके जो पोएट है उसका नाम है, पोएट्स नेम, इसके पोएट का नाम है कमला दास। इसके पोएट का नाम है कमला दास। एंड सेकंड थिंग दोस्तों आपको याद रखना है इनका बर्थ प्लेस। सिर्फ दो चीजें ही आपको इनके बारे में याद रखनी है। बर्थ प्लेस का मतलब होता है दोस्तों जन्म स्थान। तो इनका जन्म हुआ था मालाबार में, और मालाबार पड़ता है दोस्तों केरला में। मालाबार केरला। आपको दोस्तों इनके बारे में सिर्फ यही दो जानकारी याद रखनी है। अब दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं पोएम। तो पोएम शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस पोएम को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, इसका मीन से समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो आपको याद नहीं होते, उनको मैं यहाँ पर लिखता चलूंगा, और वो डिफिकल्ट वर्ड्स आपकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाले हैं। इस पोएम को खत्म करने के बाद में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन आंसरों को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे यदि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीन क्या है इस पोएम का? दोस्तों सीन ये है कि जो पोएट है हमारी कमला दास, वो अपनी माता जी के साथ में कार में ड्राइविंग करते हुए अपने घर से, उनका घर कहां पर है दोस्तों? मालाबार केरला से वो कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही होती है। हवाई अड्डे का, एयरपोर्ट का नाम क्या होता है? कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट। तो उसी का सीन है, फिर आगे देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों ड्राइविंग, कहने का मतलब दोस्तों ड्राइविंग करते हुए, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग करते हुए कहने का मतलब वो कार में जा रही है। कहां से जा रही है दोस्तों? फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा का जो घर है। और इसके दोस्तों मम्मी पापा का घर कहां पर है? कि यहां पर मालाबार केरला में। ये ड्राइविंग करते हुए जा रही है दोस्तों, और कहां जा रही है? कोचीन जा रही है। कोचीन एक एयरपोर्ट का नाम है। कोचीन क्या है दोस्तों? एयरपोर्ट। ये कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कौन जा रही है कोचीन एयरपोर्ट? कमला दास जी, ठीक है, अपनी माता जी के साथ में जा रही है। डे कौन सा है दोस्तों? लास्ट फ्राइडे। तो दोस्तों इट वॉज लास्ट फ्राइडे व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम विद हर मदर। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट फ्राइडे होता है जब वह कोचीन जा रही होती हैं अपने माता पिता के घर से, और कोचीन एयरपोर्ट होता है। सबसे पहली बात, दोनों लाइन आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं। आई सॉ, मैं देखती हूँ, कमला दास जी कहती हैं कि मैं देखती हूँ माई मदर, मैं अपनी माता जी को देखती हूँ, बिसाइड मी, और उसकी माता जी उसी के बगल में बैठी हुई होती है। तो मैं देखती हूँ अपनी माता जी को बगल में मेरे, तो मैं अपनी माता जी को मेरे बगल में देखती हूँ। कहने का मतलब दोस्तों उसकी माता जी उसी के बगल में कार में बैठी हुई हैं, और वो अपने घर से मालाबार केरला से कोचीन हवाई अड्डे पे जा रही है। कौन जा रही है? कमला दास पोएट। ठीक है दोस्तों, अब वह अपनी माता जी को देखती है, तो सबसे पहली बात, उसकी माता जी कैसी है दोस्तों? डोज। इसमें पहला वर्ड आया डोज। अब सर डोज का मीनिंग तो हमें नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं हूं ना। सबसे पहले डोज, ये पहला वर्ड आया डोज। अब इस डोज का मतलब क्या होता है? इसका तुम्हें मतलब याद रखना है। इसका मतलब होता है टू बी हाफ एस्लीप, या फिर दोस्तों कह सकते हैं टू बी ड्रॉजिंग। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा सोया हुआ। कहने का मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप आधे निद्रा अवस्था में होते हो, सोई हुई अवस्था में होते हो, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डोज। तो उसकी माता जी कैसी है दोस्तों? डोज। पहली बात। एक दोस्तों डोज वो और होता है, ये अलग डोज होता है दोस्तों, ये डोज अलग है, ठीक है, ये दवाई का डोज ऐसा होता है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, DOZE। ये इस डोज का मतलब क्या है? टू बी हाफ एस्लीप, आधा सोया हुआ होना, या टू बी ड्रॉजी, या उनीदा होना। उनीदा होने का मतलब दोस्तों आधा सोया हुआ होना, ठीक है। आगे देखो, ये कंडीशन है दोस्तों उसके मम्मी की कंडीशन है। किसकी मम्मी की कंडीशन? कमला दास की, ठीक है। ओपन माउथेड, उनका जो मुंह है, ओपन माने खुला हुआ, माउथेड माने मुंह, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। किनका मुंह? उसकी माता जी का, कमला दास की माता जी का। आगे हर फेस, उसका जो चेहरा है दोस्तों, एक और मीनिंग आई यहाँ पर एशन। सर एशन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एशन आया है, और वो आपकी समझ में नहीं आ रहा।
तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं वेरी पेल। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? एशियन नहीं समझ में आ रहा सर, लेकिन वेरी पेल समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पीला होता है उसे कहते हैं एशियन। सर और कुछ बताओ इसके लिए। अगर दोस्तों मैं आपके लिए लिख दूं जीरो इमोशन, तो ये भी क्या होता है? एशियन होता है। एशियन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में निस्तेज। क्या होता है? निस्तेज। कहने का मतलब जिसके अंदर कोई तेज नहीं हो, कोई इमोशन नहीं हो, उसे कहते हैं निस्तेज। तो उसकी जो माता जी हैं वो एशियन है। कैसी है? एशियन, निस्तेज है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। दोस्तों याद रखना, बिल्कुल लाइक माने की तरह। किसकी तरह? ऑफ ए कॉप्स। सर कॉप्स, कॉप्स नहीं आ रहा समझ में सर? अरे कोई बात नहीं, अब आएगा ना समझ में। सर ये कॉप्स क्या होता है? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है दोस्तों? डेड बॉडी। अब समझ में आ रहा है? कॉप्स नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन कॉप्स को मैंने सरल शब्दों में लिख दिया डेड बॉडी। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे। उसकी जो माता जी है वो डोज, ठीक है, ओपन माउथेड, उनका मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस, और उनका जो चेहरा है, कमला दास जी पोएट का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी माता जी का चेहरा है वो दोस्तों एशियन निस्तेज है। उनके ऊपर बिल्कुल इमोशंस नहीं है। बिल्कुल किसकी तरह दोस्तों? ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स माने डेड बॉडी की तरह। जैसे दोस्तों डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा पीली पड़ जाती है, वैसे ही उसकी माता जी का चेहरा है। जैसे डेड बॉडी पे कोई भी इमोशन दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही उसकी माता जी के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं है। इसलिए दोस्तों एशियन का मतलब क्या है? वेरी पेल या जीरो इमोशन। ओके आगे चलते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज माने दोस्तों फेल्ट, फील। रियलाइज का मतलब क्या होता है सर? हमें रियलाइज का मतलब भी नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, अरे आपको फील का मतलब तो पता है, फील माने महसूस करना, तो वही रियलाइज होता है। और वह महसूस करती है, किसने महसूस किया? कमला दास ने महसूस किया। विद पेन, पेन माने होता है दोस्तों दर्द, उसे दर्द महसूस हुआ। अब दोस्तों ये दर्द किसका है? ये पेन किस चीज का है? ये क्वेश्चन भी है आपकी किताब में, क्या व्हाट काइंड ऑफ पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन डिड सी फील, वह किस प्रकार का दर्द महसूस करती है? कौन महसूस करती है? कमला दास। तो दोस्तों ये पेन किसका है? अबाउट लूजिंग हर मदर। कहने का मतलब दोस्तों ये पेन, ये जो दर्द है वो उसकी माता जी के खोने का है। कहने का मतलब उसे ये दर्द हो रहा है, ये दुख हो रहा है कि उसकी मम्मी है वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और कहीं उसकी माता जी उससे दूर ना हो जाए। ओके चलो ठीक है। तो वो महसूस करती है, दर्द महसूस करती है। और दर्द किस चीज का है दोस्तों? आगे लाइन लिखी हुई है, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज, उतना जितना दोस्तों, कि वह उतनी बूढ़ी है जितनी वह दिखती है। कौन दिखती है? कमला दास की माता जी। तो कमला दास की माता जी उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखती है। कहने का मतलब दोस्तों उतनी बूढ़ी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। बट सून, लेकिन दोस्तों जल्द ही, पुट, पुट माने रखना सर, ठीक है, अब ये माने दूर, पुट दैट थॉट, लेकिन उस विचार को जल्द ही वो दूर रख देती है। दोस्तों दूर रखने का मतलब ये है, वो ऐसा क्यों करती है, उसने ये लाइन क्यों कही है? क्योंकि दोस्तों जब वह अपनी मम्मी के बारे में सोच रही होती है, अपनी माता जी के बारे में कमला दास सोच रही होती है, तो उसे क्या होता है? पेन होता है। पेन होता है, तो उस पेन को दूर करने के लिए वो उस विचार को जल्दी से पुट अवे कर देती है, अपने से दूर रख देती है, उस विचार को दूर रख देती है, दूर रखती है। फिर वह खिड़की के बाहर झांककर देखती है तो उसको बहुत सारे सीन्स दिखते हैं। उन सीन्स में से दो सीन का उसने जिक्र किया है, देखना ध्यान से दोस्तों। एंड लुक्ड, और देखती है, आउट माने बाहर देखती है, कार से बाहर देखती है, ठीक है। एट यंग ट्रीज, दोस्तों किसकी तरफ देखती है? यंग ट्रीज की तरफ। यंग माने हरे भरे और ट्रीज माने पेड़ पौधों की तरफ देखती है। अब दोस्तों सर ये बात चल रही थी इसकी मम्मी की, ओके ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर अब इसमें ये यंग ट्रीज कहां से आ गए? इनमें क्या कॉम्बिनेशन है? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, तो मैं इसको क्लियर करता हूं। दोस्तों बात इसकी मम्मी की कंडीशन की चल रही है। दोस्तों इसकी मम्मी डोज, ओपन माउथेड, उनका जो फेस है एशियन है, बिल्कुल किसकी तरह? कॉप्स की तरह। वो अपनी मम्मी की ऐसी स्थिति को देखती है तो उसे दर्द महसूस होता है। उस दर्द से बचने के लिए वो बाहर खिड़की बाहर देखती है तो उसे यंग ट्रीज दिखते हैं। ये व्यू दोस्तों, ये इमेज उसके मन में क्यों आती है दोस्तों? क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग, दोस्तों एक और वर्ड आया, मैं समझा रहा हूं इसे, स्प्रिंटिंग, एक और वर्ड आया स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग सर स्प्रिंटिंग का मतलब नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, नहीं मतलब पता आपको। रनिंग का मतलब तो पता है, रनिंग माने दौड़ना, तो रनिंग फास्ट, जो रनिंग फास्ट जब हम करते हैं वो उसी को स्प्रिंटिंग कहते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं कि वो बाहर देखती है, किसके बाहर देखती है, कार के बाहर देखती है, किसकी तरफ देखती है, एट यंग ट्रीज, हरे भरे पेड़ पौधों की तरफ देखती है, और वे पेड़ पौधे स्प्रिंटिंग माने रनिंग फास्ट, बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे हम कार में कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जो पेड़ पौधे हैं वो भी जितनी गति से हमारी गाड़ी चल रही होती है उतनी गति से जो पेड़ पौधे वो पीछे की तरफ रेस कर रहे होते हैं, पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए उसने कहा है कि जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग करते हुए महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं। लेकिन बात तो सर उसकी माताजी की चल रही थी, और ये पेड़ कहां से आ गए इसमें, तो इनका मतलब ये दोस्तों यंग ट्रीज, दोस्तों यंग ट्रीज के माध्यम से वो पोएट कमला दास कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती है। दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे, वो अपनी मम्मी की एज की तुलना पेड़ों की एज से कर रही है। दोस्तों आज इस बात को समझ नहीं पा रहे, ये चीज छुपी हुई है, और ये आपका क्वेश्चन भी है कि उस पोएट ने यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग ये वाला जो इमेज है इसको क्यों दर्शाया, क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों यंग ट्रीज, वो ट्रीज कैसे हैं, यंग, और उसकी माताजी कैसी हैं, ओल्ड। तो दोस्तों इस लाइन के माध्यम से वो जो उसकी माताजी की एज है और जो ट्रीज की एज है उसमें कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तुलना और अंतर व्यक्त करना चाहती है, इसलिए उसने यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड्स का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एंड मैरी चिल्ड्रेन, अरे सर मैरी का मतलब नहीं पता, अरे मैरी क्रिसमस तो सुना है ना, तो बस वही मैरी है दोस्तों, और कुछ नहीं है, MERRY, मैरी क्रिसमस कहते हैं ना, तो मैरी का मतलब होता है दोस्तों हैप्पी, हैप्पी का मतलब एकदम खुशहाल, खुश, खुशी में मस्त बच्चे, ठीक है। तो मैरी चिल्ड्रेन एकदम खुशहाल बच्चे, स्पेलिंग आउट, सर ये स्पेलिंग आउट फिर से, अरे सर ये समझ में नहीं यार, अरे कोई बात नहीं है ना, स्पेलिंग आउट, स्पेलिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों कमिंग आउट। अरे अब तो समझ में आ गया, अरे स्पेलिंग आउट नहीं समझ में आ रहा था आपकी में, लेकिन मैंने कमिंग आउट लिख दिया, अब तो समझ में आ गया। अरे सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बस यही कठिन वर्ड्स हैं जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको जो वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी आपको कैसे लगेंगे, बहुत ही इजी। सर मैरी का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, अरे हैप्पी का तो समझ में आ रहा है। सर स्प्रिंटिंग का समझ में नहीं आ रहा था, अरे रनिंग का मतलब तो समझ में आ रहा है। सर रियलाइज नहीं समझ में आ रहा था, फील तो आ रहा है। अरे सर कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं था, अरे डेड बॉडी तो पता है तुझे, तो बस वही है और कुछ नहीं है। सर ये सम तो मैंने पहली बार सुना है, अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फील तो तुझे पता है, जीरो इमोशन तो तुझे पता है। बस डोज तो सर मैंने कभी सुना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वो दवाई वाला डोज सुना है। अरे बेटा वो डोज अलग होता है, ये वाला डोज है दवाई का, ये डोज अलग है। इसका मतलब क्या होता है, आधा सोया हुआ होना। बस ये सारे जो वर्ड्स तुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं वो सारे वर्ड्स कैसे लगेंगे, बहुत ही सिंपल, और ये सारे वर्ड्स तेरी मदद करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चों खुशहाल बच्चे हैं, स्पेलिंग आउट, स्पेलिंग आउट का मतलब मैंने क्या लिखा दोस्तों, कमिंग आउट, वो बाहर आ रहे हैं। कहां से बाहर आ रहे हैं दोस्तों, देयर होम्स, अपने घरों से। जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अरे सर उसकी मम्मी की बात हो रही थी, ये बच्चे कहां से आ गए बीच में, ये डाउट है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों मैंने तुमसे जैसा कि कहा कि ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है, इसके माध्यम से जो कमला दास जी हैं वो कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती हैं, किस चीज के मध्य में, ओल्ड एज और यंग एज के मध्य में। अब बच्चों आप ये बताइए, उसने ये इमेज, ये आपके पोएम में ये इमेज क्यों लेकर आई है कि जो खुशहाल बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो अपनी कार के बाहर दिखती है तो उसे जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल खुश। कैसे दिखते हैं, खुश। देखो बच्चे कैसे हैं दोस्तों, हैप्पी, बच्चे हैं हैप्पी। बच्चों दोस्तों आप ये बताओ, बच्चे कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, हेल्थी होते हैं। ये तो है दोस्तों बच्चों की स्थिति, लेकिन दोस्तों इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत उसकी माताजी की स्थिति है। बच्चे हैप्पी है लेकिन उसकी माताजी हैप्पी नहीं है, उनके चेहरे पर जीरो इमोशन लग रहा है, बिल्कुल कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह, वो तो सैड है। दूसरी स्ट्रांग, बच्चे स्ट्रांग है, बच्चों फुर्तीले हैं, जबकि उसकी माताजी वीक है, कमजोर है। बच्चे यंग हैं, उसकी माताजी ओल्ड हैं। बच्चे हेल्थी हैं और उसकी माताजी लगभग इतनी एज हो गई है कि वो अनहेल्थी हैं। तो इस इमेज के माध्यम से भी पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, क्या व्यक्त करना चाहती है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। तो आपके में ये क्वेश्चन है कि पोएट इस इमेज को क्यों लेकर आई है, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो दोस्तों इसलिए, किस लिए, क्योंकि दोस्तों इस इमेज के माध्यम से पोएट जो मैरी चिल्ड्रन है और उसकी जो मदर है उनमें कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करना चाहती है कि जो बच्चे हैं वो हैप्पी हैं, स्ट्रांग है, हेल्थी हैं, उसकी जो मम्मी है वो सैड है,
वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट, हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी है, इसलिए वो इस इमेज के बारे में बात करती है। ओके, स्पेलिंग आउट यदि आपको मतलब नहीं समझ मतलब नहीं पता है तो स्पेलिंग आउट का मतलब क्या होता है, कमिंग आउट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में कि ये कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी माता जी के साथ में। अब ये कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, अब वहां पर क्या सीन होता है उसे देखते हैं, ठीक है। बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद में द एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी चेक करती है, उसके बाद में अंदर जाने देती है। तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग का मतलब दोस्तों आपको पता हुआ खड़े हुए अ फ्यू आवर्स माने कुछ दूरी पर, यार्ड्स माने कुछ दूरी पर खड़े हुए, अवे माने दूर, ठीक है। आई लुक्ड, मैं देखती हूँ, कौन देखती है दोस्तों, कमला दास देखती है, किसे देखती है, एट हर, उसे देखती है, उसे किसे देखती है, उसकी मम्मी को देखती है दोस्तों, और किसे देखेगी, मम्मी को देखती है। वान दोस्तों यहाँ पर एक और शब्द आ गया सर, ये वान का मतलब भी हमें नहीं पता, अरे कोई बात नहीं। तो वान का मतलब होता है दोस्तों, वान का मतलब होता है, वान का मतलब होता है पेल, पीला। थोड़ी देर पहले एसन का मतलब भी क्या था, वेरी पेल, लेकिन वान का मतलब सिंपली पेल। अरे सर इसका मतलब और कुछ नहीं है क्या, अरे बच्चों इसका मतलब ये भी होता है ब्लडलेस, ब्लडलेस किसे कहते हैं, जिसमें खून ही ना हो लगभग। अरे बच्चों खून नहीं होता वो पीला होता है कि नहीं, अरे बोलो यस कि नो, यस ना, ठीक है। तो ब्लडलेस या फिर पेल। ओके, तो दोस्तों वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, वो कैसी है दोस्तों, वान है, कहने का मतलब खून ही नहीं लग रहा उनके अंदर, खून भी है क्या नहीं है। पेल माने दोस्तों पीली है, एज लेट विंटर्स मून। अरे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, बिल्कुल किसकी तरह, एज माने की तरह, किसकी तरह, लेट विंटर्स मून की तरह। कहने का मतलब उसकी मम्मी वान है, ब्लडलेस है, पीली है, येलो कलर की लग रही है, बिल्कुल किसकी तरह, लेट विंटर्स मून की तरह। दोस्तों लेट विंटर का जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, शरद ऋतु का, सर्दी का जो चंद्रमा होता है, उसका सीन क्या होता है दोस्तों, कि बहुत सारी मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कोहरा, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा। तो सीन क्या होता है, कोहरे के कारण, सीन क्या होता है, कोहरे के कारण जो मून होता है वो हमें कैसा दिखता है दोस्तों, डिम दिखता है। जब लाइट डिम हो जाती है ना, तो किसके कारण दिखता है, कोहरे के कारण वो जो चंद्रमा होता है वो हमें डिम दिखता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पेल भी दिखता है, हमें पीला पीला दिखता है कि नहीं चंद्रमा, कोहरे के कारण उसकी तो रोशनी आती है, लेकिन कोहरे के कारण वो हमें पेल दिखता है दोस्तों। जैसी रोशनी आनी चाहिए वैसी तो नहीं आती है ना, तो वीक भी दिखता है, स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, कैसा दिखता है, वीक दिखता है। और दोस्तों अगर कोहरा नहीं होता है तो उसका तेज अधिक होता है, और हमें कैसा प्रतीत होता है, लगभग निस्तेज प्रतीत होता है, क्योंकि किसी दिन कोहरा ज्यादा होता है ना, जिस दिन कोहरा ज्यादा होता है उस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं आ पाती, कम कम आती है बिल्कुल, इसलिए डिम लगता है, पेल लगता है, वीक लगता है, और ऐसा लगता है कौन, चंद्रमा सर, कौन लगता है, चंद्रमा। किसके कारण लगता है, मिस्ट के कारण, उस कोहरे के कारण। क्या दोस्तों ये सारी क्वालिटीज उसकी मम्मी के अंदर नहीं है क्या, उसकी मम्मी वीक है, अरे सर बिल्कुल है, पेल है, अरे सर बिल्कुल है, डिम, अरे उनका चेहरा भी डिमी नजर आ रहा है, कहीं चली ना जाए, ठीक है। और ईशन भी है सर, सारी क्वालिटीज उसकी मम्मी के अंदर है, और सारी क्वालिटीज चंद्रमा के अंदर भी है, वो भी लेट विंटर्स मून के अंदर है, इसलिए उसकी मम्मी की कंपैरिजन किसके साथ में की गई है दोस्तों, लेट विंटर्स मून के साथ में की गई है। ओके ठीक है सर। एंड फेल्ट, और महसूस करती है, दैट ओल्ड माने पुराना, फेमिलियर माने परिचित दोस्तों, फेमिलियर माने परिचित, माई माने मेरा, चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड माने दोस्तों बचपन का डर, चाइल्डहुड फियर दोस्तों बचपन का डर। और दोस्तों इसके बचपन का डर क्या है, बचपन का डर है दोस्तों द फियर, डर, ऑफ लूजिंग, खोने का, किसे खोने का, हर मदर, बचपन का डर उसे अपनी मम्मी को खोने का है दोस्तों। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, उसे सबसे ज्यादा डर होता है अपनी मम्मी को खोने का। यदि उस छोटे बच्चे से उसकी मम्मी दूर हो जाती है तो उसे इसी बात का डर होता है कि मम्मी मुझसे दूर हो गई, कहीं मम्मी मुझसे दूर नहीं हो जाए, इसलिए सबसे छोटा बच्चा मम्मी के लिए सबसे ज्यादा रोता है। तो पॉइंट के अंदर भी दोस्तों यही डर है, किस चीज का, कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही दोस्तों तुम देख सकते हैं, बहुत ही वृद्ध है, बूढ़ी है उसकी माता जी, तो उसे लग रहा है मम्मी उसे छोड़कर नहीं चली जाए, और ये छोड़कर जाने का डर है वो उसके बचपन का डर है दोस्तों। वो कहती है उसे अपना बचपन का डर महसूस होता है। और बचपन का डर क्या है दोस्तों, यही क्वेश्चन है आपका कि उसके बचपन का डर क्या होता है, पॉइंट के बचपन का डर क्या है,
पोएट के बचपन का डर है उसकी मम्मी का उससे दूर होना, उसकी मम्मी का उसे छोड़कर जाना, उसकी मम्मी का खो जाना, एक तरीके से ये उसके बचपन का डर है। ओके, आगे चलते हैं। ऑल आई सेड, लेकिन दोस्तों ऑल माने सब कुछ, आई सेड जो मैंने कहा, पॉइंट जो कुछ भी कहती है वो क्या होता है, वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा सी यू सून का मतलब दोस्तों फिर मिलेंगे, सी यू सून जल्द ही मिलते हैं, तो वो अपनी अम्मा से कहती है, कौन, कमला दास अपनी अम्मा से कहते हैं सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, अंत में उसने सी यू सून कहा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है सी यू सून, ये लाइन बता रही है दोस्तों होप, उम्मीद को, किस चीज को बता रही है लाइन, उम्मीद को, किस चीज की उम्मीद, मिलने की दोस्तों, किस चीज की उम्मीद, मिलने की, और अगेन माने दोबारा मिलने की, ये चीज, ये लाइन सी यू सून अम्मा, ये क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, पोएम के खत्म होने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। तो ये जो लाइन है सी यू सून अम्मा, ये बताती है उसकी उम्मीद को, कमला दास की उम्मीद को, कि वो जल्द ही अपनी अम्मा से दोबारा से मिल ले। ठीक है, आगे, एंड ऑल आई डिड वॉज, और जो कुछ भी मैंने किया, वॉज स्माइल, वो हंसती है दोस्तों, स्माइल करती है अपनी मम्मी को देखकर, क्योंकि वो उसे छोड़कर जा रही है, किन्हीं कारणों की वजह से उसे जाना पड़ रहा है अपने घर को छोड़कर, तो दोस्तों वो स्माइल करती है, एंड स्माइल, और स्माइल करती है, एंड स्माइल, और ज्यादा मुस्कुराती है अपनी मम्मी को देखकर। अरे सर, उसे अपनी मम्मी को देखकर दुख हो रहा था, लेकिन अब मुस्कुरा क्यों रही है, क्या पागल है वो? अरे नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, वो मुस्कुरा रही इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों वो अपने दुख को नहीं बताना चाहती है। अगर वो अपने दुख को अपनी मम्मी के सामने बताएगी तो उसकी मम्मी भी दुखी हो जाएंगी। सही बात है कि गलत बात है? अरे बिल्कुल सही बात है, इसलिए दोस्तों वो मुस्कुरा रही है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि सी इज हाइडिंग, दोस्तों हाइडिंग माने छुपाना, हर पेन, दोस्तों वह अपने दर्द को छुपा रही है। कौन अपने दर्द को छुपा रही है दोस्तों? कमला दास अपने दर्द को छुपा रही है। वह अपनी माता से अपने दर्द को छुपा रही है, वह अपनी माता जी को अपना दर्द नहीं बताना चाहती। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पूरी पोएम को पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इस पोएम का आपको मीन्स समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, ये चीजें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, सर इनके मीन्स ही समझ में नहीं आते, ये भी समझ में आ गए होंगे आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।